हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी ह्यूमन ईयर के बारे में, मतलब मनुष्य के कान के बारे में। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको बताऊंगी इसका इंट्रोडक्शन, इसका स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, इसका मैकेनिज्म और इससे होने वाले डिफेक्ट के बारे में। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन। द ईयर इज ए सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये जो ईयर जो है, कान जो है, ये मानव शरीर का एक संवेदनशील अंग होता है। इट इज मेनली कंसर्न विद द डिटेक्टिंग, ट्रांसमिटिंग एंड ट्रांसड्यूसिंग साउंड। ये जो है, ये मुख्य रूप से ये साउंड का पता लगाने में, संचरित करने से ये संबंधित है। इट इज द सीट ऑफ टू सेंसेस, नेमली हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। ये जो है, ये दो सेंसेस का एक सीट है। जैसे कि बोल सकते हैं, ये हियरिंग सुनने का काम करता है, और इक्विलिब्रियम मतलब एक तरह से संतुलन बनाए रखने में काम करता है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। ईयर का क्या संरचना होता है। ह्यूमन ईयर हैज थ्री डिवीजन, नेमली एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। जो ह्यूमन ईयर जो होता है, उसका तीन डिवीजन होता है, मतलब तीन भाग होता है। जैसे कि बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको एक्सटर्नल ईयर कहा जाता है, फिर जो बीच में जो होता है उसको मिडिल ईयर कहा जाता है, और अंदर तरफ जो ईयर होता है उसको इनर ईयर कहा जाता है। एक्सटर्नल ईयर क्या होता है, तो एक्सटर्नल ईयर है पीना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। जो एक्सटर्नल ईयर का दो स्ट्रक्चर होता है, पीना होता है और ऑडिटरी मीटर्स होता है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिडिल ईयर बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम। ये जो एक्सटर्नल ईयर जो है, बाहर का कान मतलब जो होता है, वो बीच वाले ईयर से वो, मतलब एक बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के बीच एक बाउंड्री होता है जो अलग करता है दोनों को। एक मेम्ब्रेन काम करता है बाउंड्री का, उसको कहा जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम कहा जाता है। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। द मिडिल ईयर इनक्लोजेस ए कैविटी कॉल्ड टिम्पैनिक कैविटी। ये जो मिडिल ईयर जो है, एक कैविटी से मतलब घिरा होता है, जिसको टिम्पैनिक कैविटी कहा जाता है। इट कम्युनिकेट टू द फेरिंग्स थ्रू ए स्ट्यूचियन ट्यूब। ये मतलब जो मिडिल ईयर जो है, कम्युनिकेट करता है फेरिंग्स को, किसके द्वारा, तो स्टियन ट्यूब के द्वारा। The middle ear communicates with the inner ear through two opening, namely fenestra ovalis and fenestra rotunda। ये जो बीच वाला कान जो है, ये कम्युनिकेट करता है इनर ईयर के साथ, किसके द्वारा, तो दो ओपनिंग के द्वारा। एक एक का नाम है फेनेस्ट्रा ओवलिस और दूसरा का नाम है फेनेस्ट्रा रोटुंडा। बोथ ऑफ देम आर गार्डेड बाय मेम्ब्रेन। और ये दोनों का जो मतलब ख्याल रखा जाता है, गार्डेड किया जाता है, मेम्ब्रेन्स के द्वारा इनका ध्यान रखा जाता है। उसके बाद द इनर ईयर इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, प्रोटेक्टेड बाय बॉनी लैब्रिंथ। ये जो अंदर का जो कान जो होता है, इसको मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ कहा जाता है, जिसको बचा के रखता है बॉनी लैब्रिंथ। इट कंटेन्स द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इसमें कुछ स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जैसे कि यूट्रिकल होता है, स्केलेस होता है, स्पाइली कॉल्ड कोकली होता है, और थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स मौजूद होता है। The cochlear is a part of the inner ear. It is named cochlear because of its snail-like spiral form. ये जो कोकली होता है, ये इनर ईयर अंदर के कान का एक भाग होता है, और इसको कोकली इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है घोंघा जैसा होता है, जो घुमावदार होता है ना, उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इस वजह से इसको कोकली नाम दिया गया है। इट इज ए मेम्ब्रेनस ट्यूब स्पाइरली कॉइल्ड लाइक ए वॉच स्प्रिंग। ये जो है, एक तरह का मेम्ब्रेनस ट्यूब होता है जो कि घुमावदार होता है, एक वॉच ट्यूब स्प्रिंग के मतलब जैसा। इट रिमेन्स विद इन द बॉनी लेब्रिंथ। ये बॉनी लेब्रिंथ के वहीं पे ये मतलब रहता है। उस पर आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। आप चाहे तो इस फिगर को एग्जाम में स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद है द ऑर्गन ऑफ कॉटी। द ऑर्गन ऑफ कॉटी इज द एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन। ये जो ऑर्गन ऑफ कॉटी जो होता है, सही मायने में ये सुनने वाले मतलब सुनने का एक अंग होता है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंसरी स्ट्रक्चर। ये इनका स्ट्रक्चर जो होता है, बहुत ही जटिल होता है। इट इज लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन इनसाइड द स्काला मीडिया। ये जो है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर में एक स्काला मीडिया, वहाँ पे ये मौजूद होता है। इट एक्सटेंड अलोंग द 3.5 ट्विस्ट ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन इन द कॉकली। ये जो है, ये कहाँ पे रहता है, तो कोकली में जो होता है, उसके बेसिलर मेम्ब्रेन को वहाँ पे 3.5, ये उस टाइप में ये मौजूद रहता है। द ऑर्गन ऑफ कॉटी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ऑर्गन ऑफ कॉटी में कुछ स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जैसे कि हेयर सेल होता है, सपोर्टिंग सेल्स होता है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन होता है, कॉकलियर नर्व होता है।
उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। आखिर हियरिंग कैसे काम करता है? तो ईयर इज अ फोनोरिसेप्टर। ईयर को फोनोरिसेप्टर भी कहा जाता है। इट रिसीव साउंड वाइब्रेशन एंड हियरिंग इज स्टेब्लिश्ड। ये जो है ये साउंड वाइब्रेशन को ये रिसीव करता है और हियरिंग को ये मतलब हियरिंग को जन्म देता है, उस तरह बोल सकते हैं। हियरिंग तब हम लोग को सुनाई देता है जब ये साउंड को कलेक्ट करता है तब। द ऑर्गन ऑफ कॉटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। जो ऑर्गन ऑफ कॉटी जो होता है सही मायने में ही वो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद है पासेज ऑफ साउंड वेव, कि कैसे साउंड वेव पास होता है, एक्सटर्नल से इनर में जाता है। पीना डायरेक्ट द साउंड वेव इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। पीना जो है वो डायरेक्ट क्या कहते हैं साउंड वेव को एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में पहुंचाता है। व्हेन द साउंड स्ट्राइक द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन द मेम्ब्रेन वाइब्रेट। जब साउंड जो है वो स्ट्राइक होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, तब मेम्ब्रेन्स जो होता है वो वाइब्रेट होते हैं। उसके बाद आपको इस स्ट्रक्चर को बना देना है। और नीचे लिख दीजिएगा पासेज ऑफ साउंड। इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है डिफेक्ट्स इन हियरिंग, मतलब सुनने में दोष। डिफेक्ट इन हियरिंग लीड टू डिफनेस। जो सुनने में दोष के कारण बहरापन हो सकता है। डिफनेस इज ऑफ टू टाइप। जो डिफनेस जो होता है, बहरापन जो होता है वो दो तरह का होता है। दे आर कंडक्टिव डिफनेस एंड नर्व डिफनेस। वो जो होता है वो कंडक्टिव डिफनेस हो सकता है या फिर नर्व डिफनेस हो सकता है। पहला जानते हैं कंडक्टिव डिफनेस किसको कहते हैं। तो कंडक्टिव डिफनेस दिस इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन द कंडक्शन ऑफ साउंड वेव थ्रू एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर। ये जो है ये ऐसा तब होगा जब एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के जरिए जो मतलब साउंड जो जाता है उसमें अगर कोई दोष हो, तो इस वजह से ये मतलब कंडक्टिव डिफनेस होता है। समटाइम्स द ईयर ऑसिकल आर डिफेक्टिव एंड हेंस साउंड कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू द इनर ईयर। बोला जा रहा है कभी कभी क्या होता है, तो कभी कभी कान की अस्थियां खराब हो जाती है, इसलिए भी ध्वनि जो है अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। उसके बाद है नर्व डिफनेस। दिस इज ड्यू टू लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉटी एंड ऑल्सो ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स बाय द ऑडिटरी नर्व। बोला जा रहा है ऐसा जो है कॉर्टिस अंग की कार्य क्षमता में कमी के कारण होता है, या फिर बोल सकते हैं नर्व इम्पल्स में अगर कोई मतलब होता है ना एबनॉर्मलिटी आता है, तो असामान्यता के कारण भी ये हो सकता है नर्व डिफनेस। दिस डिफनेस में भी हेरिडिटरी और एक्वायर्ड। ये जो है ये इस तरह का बहरापन वंशागत हो सकता है, मतलब माता पिता के जरिए भी मिलता है या फिर जन्म लेने के बाद ये हो जाता है। एक्वायर्ड डिफनेस इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन लाउड साउंड लाइक थंडर ईटीसी। ये जो एक्वायर्ड डिफनेस जो होता है, ये एक तरह से बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ के कारण हो सकता है, जैसे कि गड़गड़ाहट हो गया या फिर कोई इन्फेक्शन के कारण ये नर्व डिफनेस हो सकता है।